सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की ताज़ा जानकारियां आपको देने आया हूं। टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि एक बार फिर से यूक्रेन के नागरिकों की सामूहिक कब्र मिली है। जी हां, यानी एक ऐसा बड़ा गड्ढा जिसमें सैकड़ों यूक्रेनी नागरिकों को मारकर रूस के द्वारा दफना दिया गया था। जंग में सबसे बुरी बात यही होती है कि आम नागरिक निशाने पर आते हैं। एक बार फिर से रूस को सारी दुनिया की तरफ से घेरना शुरू किया जा चुका है। यूक्रेन ने पहले इज्यूम के इलाके को हासिल किया रूस को हराकर। अब जब वहां से रूस के सैनिक पीछे हटे तो इज्यूम के इलाके की जब जांच की गई तो कब्र मिली, जिसमें बताया ये गया है फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक कि 440 से ज़्यादा यूक्रेन के नागरिकों की, आम नागरिकों की कब्र मिली है, जिससे पूरी ही दुनिया में हड़कंप मच गया है और रूस को एक सिरे से गलत कहना शुरू कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात ये कही कि ऐसा रूस ने मारियोपोल में भी किया था जैसा इज्यूम में किया। इन 440 में से सिर्फ 17 सैनिक हैं, बाकी सब आम नागरिक हैं। इसके बाद अमेरिका के जनरल ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका के जनरल ने कहा है कि ये रूस का वॉर क्राइम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इस बात को माने या ना माने, रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी हार रूस को यूक्रेन के मैदान जंग में मिल रही है कि अब रूस की संसद में रूस के डिफेंस मिनिस्टर को तलब किया जाने वाला है। बातचीत शुरू हो चुकी है। अब डिफेंस मिनिस्टर को सीधा संसद में बुलाकर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर रशिया यूक्रेन के आगे इतना कमज़ोर कैसे पड़ रहा है और इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करना पड़ रहा है। एक तरफ रूस को कमज़ोर देखते हुए नेटो ने फिर से बूस्ट किया है नफरतों को। जी हाँ, नेटो के चीफ ने यूरोपीय यूनियन के देशों से कहा है कि जो आप हथियार बना सकते हैं उसको तेज़ी से बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप और भारी मात्रा में यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियार पहुंचाइए। अब आपको बता दूं कि रूस का काल अमेरिका की हिमरास मिसाइलें बनी हैं। इसी बीच में अमेरिका ने फिर से ऐलान किया है $600 मिलियन के फिर से हथियार, जिसमें हिमरास मिसाइल भी शामिल है, यूक्रेन को दिए जाएंगे। इन सब के बीच चाइना को एक बार फिर से अमेरिका ने वार्निंग दी है कि हमने रूस को आइसोलेट किया हुआ है। इस वजह से हम चाइना को ये वार्न करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी बिजनेस रशिया के साथ ना करे। वहीं यूक्रेन की तरफ से एक और जानकारी आई है कि खार्किव के इलाके में उनको 10 टॉर्चर रूम मिले हैं, जहां पर रूसी सैनिक यूक्रेन के नागरिकों समेत सैनिकों को भी टॉर्चर किया करते थे। इन सबके बाद जर्मनी फिर से सामने आया है और जर्मनी ने ऐलान किया है कि रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को भेजेगा और इसी तरह से बैक टू बैक मदद यूक्रेन को देता रहेगा। जर्मनी भी बहुत ज़्यादा बीच में फुदका था, तो उसको अब ये समझ में आ गया है कि रूस के निशाने पे जर्मनी भी है, तो जर्मनी को अब खौफ सता रहा है। तो जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि अब जर्मनी की आर्मी को पूरे यूरोप की सबसे टॉप की और सबसे एडवांस हथियारों से लैस वाली आर्मी बनानी होगी। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने यानी रूस ने तुर्की को भी करारा झटका दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जो भी हम गैस तेल तुर्की को देते हैं उसमें अब डील जो हम करेंगे, पैसे की जो डील होगी वो अब डॉलर में नहीं, आपको 25% अमाउंट हमें रूबल में ही देना होगा। तुर्की भी इस चक्कर में लपेटे में आ गया है और रजब तैयब एर्दोगान भारी सोच में पड़ गए हैं। वहीं रूस भी हार नहीं मान रहा है। रशिया ने अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठा लिया है। अगर आप हमारी वॉर अपडेट को देखते हैं तो आप इस बात के गवाह हैं कि हम आपको हर छोटी और बड़ी खबर दे रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2 से 3 दिन पहले के अपडेट में यह बताया था कि रूस अपने कैदियों को ये कहता हुआ पाया गया है कि आप यानी रूस में जो कैदी हैं रशियन, उनको ये कहा गया है कि आप अगर हमारे लिए लड़ेंगे तो हम आपके ऊपर से सारे चार्जेस को हटा देंगे, पैसा भी देंगे और आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान भी देंगे।
अब इसके बाद इसी चीज़ पर अमल करते हुए ये देखिए सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस टाइप की जो गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, ये एम्बुलेंस नहीं है, ये आम व्हीकल रशिया के हैं जो कि वागनर के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। बता दूं कि वागनर क्या है। वागनर रूस का एक फाइटर ग्रुप है। ये सारे कैदी वहां ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, वहां उनको हथियार दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनको यूक्रेन के खिलाफ उतार दिया जाएगा। वहीं यूएन में फिर से इस बात के लिए वोटिंग करवाई गई कि यूएन की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जोड़कर उनको बोलने यूएन में दिया जाए कि नहीं, जिसमें 101 कंट्री ने ज़ेलेंस्की की तरफ वोट दिया और कहा कि उसको अलाउ करें, जिसमें दूसरी बार भारत ने वोटिंग में यूक्रेन का साथ दिया और कहा कि हाँ यूक्रेन को बोलने दिया जाए। इसके अलावा 7 कंट्रीज ने मना किया कि यूक्रेन को बोलने का मौका ना दिया जाए। वो कंट्री बेलारूस, क्यूबा, इरिट्रिया और खुद रशिया और सीरिया रहे हैं। बाकी इसके अलावा 19 एब्सेंट रहे हैं। वहीं आपको बता दूं यूक्रेन ने बड़ी बहादुरी से रूस के सैनिकों को इज्यूम से पीछे ढकेल दिया, जिसके बाद इज्यूम में रहने वाले आम लोग वापस अपने जब घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। Все-таки за гривни было, за 100 рублей. Нет, за гривни, девочки. Я не рассчитывала за гривни. Російські солдати. А де вони їх взяли? А коли з'явився оцей напис? Ми її не знімали ніколи, вони питались її зірвати, не вийшло. Ми тримались. А ще залишилися прапори українські, які пережили окупацію. Ми їх ховали. Їх було 20, мабуть, було. І ви Вчора роздали хлопцям. Ми вчора роздали хлопцям. Ми тут живемо, це наше місто, і ми його не покинемо ніколи. दोस्तों इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। अभी और भी बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं, जल्द आपके सामने वो भी खबरें लेकर मैं आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां सिर्फ रूस और यूक्रेन के बारे में नहीं, पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं वो आपको इसी तरह से मिलती रहें। जय हिंद।